सुना होगा, टाइम टाइम की बात है, समय की हेरा फेरी है। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहोरी करेगा कब। जो क्रिया है, काम है, जो क्रिया का मूड है, रीति है, ढंग है, वो टेंस के द्वारा दर्शाया जाता है। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। टेंस क्या है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्रिया का एक रूप है जो हमें काम के समय के बारे में बताता है। टेंस क्रिया का वह रूप है जो हमें काम के समय के बारे में बताता है। ये गर्ल क्या कर रही है? लाफिंग, हंस रही है, क्रिया। और यहां भी द वुमन इज क्राइंग, और चिल्ला रही है, गेटिंग एंग्री, गुस्सा कर रही है, ये भी एक्शन है। द लोयन रोअर, शेर दहाड़ता है, ये भी क्रिया है। ये गर्ल है, अपना फेस पूर्व दिशा की ओर किए हुए है और ये बता रही है सूरज है जो पूर्व में उगता है। द सन राइज इन द ईस्ट, तो ईस्ट के बिल्कुल सामने वेस्ट होती है और दिशाओं का ज्ञान ऐसे किया जा सकता है। ये भी एक्शन हो रहा है। और जो टेंस है उनको मूड के आधार पर, क्रिया के काम के आधार पर, मूड के आधार पर 12 भागों में दर्शाया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर हिंदी में ता है, ती है, ते है आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध होगा। पास्ट इंडेफिनिट का ता था, ती थी, ते थे। फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, होगी, होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूस का रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का रहा होगा, रहे होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का चुका है, लिया है, चुकी है। पास्ट परफेक्ट का चुका था, ली थी, चुका था। और फ्यूचर परफेक्ट ली होगी, चुका होगा, चुकी होगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, से रहा है, से रही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, से रहा था, से रही थी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, से रहे होंगे, से रही होगी। तो ये हिंदी में इनकी पहचान और उनका नामकरण क्रिया के मूड के आधार पर हुआ है। प्रथम जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं। इसका प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है। सार्वभौमिक सत्य, द सन शाइन्स बाय डे, सूर्य दिन में चमकता है, सत्य है वही। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। द गंगा राइज इन द हिमालयाज, गंगा हिमालय से उदय होती निकलती है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन के लिए भी आता है, आदत संबंधी काम के लिए। आई कीप माई प्रोमिस, मैं अपना वादा निभाता हूँ। ही नेवर टेल्स लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये आदत संबंधी टेंस भी है सिंपल। अगर हिंदी वाक्य में अंत में ता हूँ, ती है, ता है, ते है आदि हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट आता है कर्ता, फिर वर्ब आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SEIS का प्रयोग भी होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे राम घर लौटता है, राम रिटर्न्स होम। राम सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ S लगेगा। ES क्यों लगा? अगर शब्द के अंत में S हो, डबल S हो, CH हो, X हो, Z हो, तब ES लगता। और प्लूरल में तो लगता ही नहीं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्रिया के साथ SEIS नहीं लगता। हम गर्म चाय पीते हैं, बहुवचन है भाई। वी टेक हॉट टी, हम गर्म चाय पीते हैं। मैं यह पुस्तक पढ़ती हूँ, आई रीड दिस बुक। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में SEIS का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डज नॉट या डू नॉट लगेगा भाई। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, आई और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट। वह घर नहीं लौटता है, ही डज नॉट रिटर्न होम। वे गर्म चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट टेक हॉट टी। मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड दिस बुक।
तो देखा आपने, अगर सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, सहायक क्रिया के रूप में डज आएगा, नॉट नहीं के लिए आता है। और वे यहाँ प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू आएगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट ना की सेंस में आएगा और मुख्य क्रिया आ जाएगी। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न पूछेगा, आस्क क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन मतलब है ऐसे प्रश्न। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो प्रश्नवाचक वाक्य है, जो उसमें यस नो क्वेश्चन टाइप है, यानी इसका उत्तर हाँ ना में दिया जा सकता है। यस नो टाइप क्वेश्चन, इसका उत्तर हाँ ना में, यस नो में दिया जा सके। क्या वह घर लौटता है? डज ही रिटर्न होम? क्या हम आम खाते हैं? डू वी ईट मैंगोज? क्या हम आम खाते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, फिर अन्य शब्द यानी ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा आखिर में। और जो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस है, इनमें क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लेकिन इनका आंसर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, यस नो में नहीं दिया जा सकता। तो क्वेश्चन वर्ड जैसे वेन, वेयर, वाई, व्हाट, ये स्टार्ट में जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द ये पहले आते हैं। वेन डू यू गो टू स्कूल? आप विद्यालय कब जाते हो? तुम विद्यालय कब जाते हो? वे यहाँ क्यों ठहरते हैं? वाई डू दे स्टे हियर? तो यही अंतर है यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस का। अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में वाक्य रहा, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, यानी प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। एक्शन होगा प्रोग्रेस में, एक्शन लगातार होगा। साधन वाक्य बनाते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब और अन्य शब्द यानी ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। वह चाय पी रही है, ही इज टेकिंग टी। हम अंगूर खा रहे हैं, वी आर ईटिंग ग्रेप्स। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। नेगेटिव में अंतर यही है, बस नोट लगेगा। नेगेटिव में अंतर यही है, इज एम आर के बाद नोट लगेगा। आई के साथ एम आएगा 100%, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा। बस आई है जहाँ एम है वहाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ इज आएगा वहाँ, और प्लूरल सब्जेक्ट है जहाँ आर मिलेगा वहाँ। और नेगेटिव में इज एम आर के बाद नोट आ जाता है नहीं बनाने के लिए। वह अपना काम नहीं दिखा रहा है, ही इज नॉट शोइंग हिज वर्क। मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टेशन। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न पूछने वाले हैं, उसमें यस नो टाइप क्वेश्चन में जिनका उत्तर हाँ ना में दिया जा सके, उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती हैं, इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाती हैं। क्या बालू दौड़ रहा है? इज द बी रनिंग। क्या हम विश्राम कर रहे हैं? आर वी रेस्टिंग। क्या वे गप्पे हाँ कर रहे हैं? आर दे गॉसिपिंग। और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस जिनमें उत्तर हाँ ना में नहीं होता, उनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आते हैं और बाकी वही प्रक्रिया है। तुम रोटी क्यों नहीं खा रहे हो? वाई आर यू ईटिंग ब्रेड। चपाती भी कह सकते हो। विद्यालय में कब लौट रहा है? व्हेन इज ही रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। विद्यालय से कब लौट रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में, इंडिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या लिया है, लिए है, ली है आदि आ जाए, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्रिया पूरी हो चुकी है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और फिर मेन वर्ब, फिर अन्य शब्द यानी ऑब्जेक्ट। राम अपना काम समाप्त कर चुका है, राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा दें, अगर सब्जेक्ट आई है या बहुवचन है, प्लूरल है, तो हैव आएगा। मैं किताब खरीद चुका हूँ या चुकी हूँ, आई हैव बॉट द बुक। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई, बॉट, बोट। अध्यापक कक्षा में आ चुका है, टीचर हैज कम इन द क्लास। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाएंगे, हैज या के बाद नोट लगा दें, वही पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हैज या हैव, फिर नोट, फिर मेन वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अन्य शब्द आ जाएंगे। वह नहीं सो चुका है, ही हैज नॉट स्लेप्ट।
वे खाना नहीं पका चुके, दे हैव नॉट कुक्ड फूड। और इंटरगेटिव सेंटेंस यानी यस नो टाइप में जिनका उत्तर हाँ ना में संभव है, उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट से पहले। हैज राम गोन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है, जा लिया है। क्या मैं अपना पाठ दोहरा चुका हूँ, हैव आई रिवाइज्ड माई लेसन। और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में जिनका उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, उनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आएंगे और बाकी यस नो टाइप क्वेश्चन जैसा ही माहौल है। वह कहाँ पहुंच चुका है, वेयर हैज ही रीच्ड, वह कहाँ पहुंच चुका है, कहाँ जा लिया है। वे आपको क्यों धोखा दे चुके हैं, वाई हैव दे बिफूल्ड यू। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वाक्य हिंदी के अंत में से रहा है, से रहे हैं, सी रही है, जो भी आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मैं 4 घंटे से सो रहा हूँ। पहले सब्जेक्ट, सहायक क्रिया हैव या हैज बीन, मेन क्रिया के साथ एनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस या फॉर समय संबंधी, और टाइम की जो फ्रेज हो आ जाएगी। मैं 4 घंटे सो रहा हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। तो घंटे के लिए, मिनट के लिए 4 आता है, पीरियड ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। वह 6 बजे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 6 o'clock। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 4 आता है, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 आता है। अगर आप नेगेटिव बनाना है, हैज के बाद नोट लगा दें, हैज और बीन के बीच में नोट लगा दें। मैं 4 घंटे से नहीं तैर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 4 आवर्स। वह 6 बजे से नहीं सो रही है। शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। ये रहे हमारे नेशनल फादर, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे थे हमारे राष्ट्रपिता। गांधी जी डाइड इन 1948। गांधी जी 1948 में मर गए, देहांत हो गया। तो ये भूतकाल में हुआ, सारी बातें भूतकाल में, पास्ट में यादें बन गई हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भूतकाल का निश्चित वाक्य है, सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसमें काम हो चुका है भूतकाल में, यादें बन गई हैं भाई। पहचान क्या है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ मिल जाए, ए मिल जाए, ई मिल जाए, या मिल जाए, ये मिल जाए, ई मिल जाए, या ता था ते थी थी मिल जाए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अगर साधारण वाक्य बनाएंगे, सिंपल वाक्य बनाएंगे, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि अन्य शब्द आ जाएंगे। वह घर लौटा, ही रिटर्न्ड होम यस्टरडे। वह कल घर लौटा, ही रिटर्न्ड होम यस्टरडे, बीता हुआ कल, यस्टरडे आने वाला कल टुमारो। हमने इस पुस्तक को दोहराया, वी रिवाइज दिस बुक। मैंने पानी पिया, आई ड्रिंक वाटर, सेकंड वर्ब आएगी वही साधारण वाक्य में। और नेगेटिव नहीं, नकारात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य बनाते समय पहले सब्जेक्ट आता है, फिर सहायक क्रिया के रूप में डिड आता है, उसके बाद नोट लगता है, फिर मेन वर्ब, फिर अन्य शब्द यानी ऑब्जेक्ट आता है। बाबर दिल्ली नहीं पहुंचा था, बाबर डिड नॉट रीच अप टू दिल्ली। हम मैच देखने नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू सी द मैच। मैं तुम्हारे घर नहीं आया, आई डिड नॉट कम टू योर हाउस। तो ये इसमें पॉजिटिव बात ये है, इसमें सहायक क्रिया डिड है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड लगेगा भाई, नेगेटिव नोट भी लगेगा। और ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप क्वेश्चन वाले, जिनका उत्तर हाँ ना में संभव है, उनमें सहायक क्रिया पहले आ जाएगी और बाकी सब्जेक्ट और मेन क्रिया बाद में। क्या वह कल मर गया, डिड ही डाई यस्टरडे। क्या हमने इस घर को खरीदा, डिड वी परचेस दिस हाउस। और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में यस नो का उल्टा होता है, यह उत्तर हाँ या ना में संभव नहीं होता। राम ने रावण को कब मारा। तो क्वेश्चन वर्ड है, जो पर्सन शब्द है वो पहले आ जाएंगे, और जो बाकी है क्वेश्चन सेंटेंस का वो बाद में वही रहेगा। वेन डिड राम किल रावण कब मारा राम ने रावण को। तुम ठंडे पानी में स्नान क्यों किया, तुमने ठंडे पानी में स्नान क्यों किया। वाई डिड यू टेक ए बाथ इन कोल्ड वाटर। इसका उत्तर हाँ ना में संभव नहीं है। अब ये चपरासी घंटी बजा रहा था, द पियन वाज रिंग द बेल, द स्टूडेंट्स वर रनिंग, विद्यार्थी दौड़ रहे थे। तो क्रिया तो हो रही है,
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, द पीएन वाज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यह है टेंस हिंदी में रहा था, रहे थे, रही थी आदि में समाप्त होता है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएं, साधन वाक्य बनाएं, सिंपल बनाएं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सहायक क्रिया वाज या वर, वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और मेन क्रिया के साथ आईएनजी लगानी है भाई। फिर अन्य शब्द आ जाएंगे बाद में। अन्य शब्द मतलब कि ऑब्जेक्ट या अन्य जो भी है वो बाद में आता है। राम लंका में युद्ध कर रहा था, राम वाज फाइटिंग इन लंका। लक्ष्मण टीवी देख रहा था, लक्ष्मण वाज वाचिंग टीवी। सुनीता गीता पढ़ रही थी, सुनीता वाज रीडिंग द गीता। नेगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ग के बाद नोट लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर ये है, वाज वर्ग के बाद नोट लगेगा। वह शोर नहीं कर रहे थे, हम शोर नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट मेकिंग ए नॉइज। वह दूध नहीं पी रहा था, ही वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। मैं वहां नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट रीडिंग देयर। तो प्लूरल के साथ वर लगेगा, ये खास बात है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाज वर सब्जेक्ट से पहले आते हैं। क्या राम लंका में युद्ध कर रहा था, वाज राम फाइटिंग इन लंका। क्या लक्ष्मण टीवी देख रहा था, वाज लक्ष्मण वाचिंग टीवी। क्या राक्षस बुरी तरह से रो रहे थे, वर डेमन्स वीपिंग बिटरली। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएं हेल्पिंग वर्ब। और क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन जो सेंटेंस है उनमें जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो पहले आ जाएंगे सहायक क्रिया से पहले, बस। राम कहाँ लड़ रहा था, वेयर वाज राम फाइटिंग। लक्ष्मण टीवी क्यों देख रहा था, वाई वाज लक्ष्मण वॉचिंग टीवी। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, लिए थे, ली थी आ जाए तो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल टेंस बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट यानी अन्य शब्द आ जाएंगे। राम रावण को मार चुका था, राम हैड किल्ड रावण। तैमूर दिल्ली पहुंच चुका था, तैमूर हैड रीच दिल्ली। वे पुस्तकें बेच चुके थे, दे हैड सोल्ड द बुक्स। नेगेटिव में हैड के बाद नोट लगेगा भाई, सही सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब नोट लगा दे। उसके बाद राम रावण को नहीं मार चुका था, राम हैड नॉट किल्ड रावण। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। क्या वह नदी को पार कर चुका था, हैड ही क्रॉस्ड द रिवर। क्या तैमूर दिल्ली पहुंच चुका था, हैड तैमूर रीच दिल्ली। क्या वे अपना घर बेच चुके थे, हैड देयर सोल्ड देयर हाउस क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस इसमें उत्तर आना संभव नहीं है, बस जो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। कोलंबस अमेरिका की खोज कब कर चुका था, व्हेन हैड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तैमूर दिल्ली क्यों पहुंच चुका था, व्हाई हैड तैमूर रीच्ड दिल्ली। और कुछ मॉडल सेंटेंसेस भी हैं, आदर्श वाक्य भी हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो ऐसे वाक्य में जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिखाना है। द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो पहले हुआ भूतकाल में वो पास्ट परफेक्ट में, जो भूतकाल में बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में दिखाना है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो सूर्योदय हो चुका था, द सन हैड राइजन व्हेन आई रीच द स्टेशन। जो पहले हुआ है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में दिखाना है, जो बाद में हुआ वो सेकंड फॉर्म में दर्शाना है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले मैंने एक छतरी खरीद ली थी। आई हैड परचेस्ड एन अम्ब्रेला बिफोर द रेनी सीजन स्टार्टेड। तो आफ्टर बीच में आता कई बार बिफोर आता है, तो ये नियम है। बहुत ही मॉडल सेंटेंस है, आदर्श वाक्य हैं, सीखें। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे मिल जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। वहां पर अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड बीन आता है, मेन क्रिया के साथ आईएनजी लगती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फॉर या सिंस का चुनाव होता है, और उसके बाद टाइम फ्रेज जो आती है। हम दिल्ली में 1990 से रह रहे थे। वी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। वह 6 बजे से नाच रही थी। शी हैड बीन डांसिंग सिंस 6 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय
हैड और बीन के बीच में नोट आएगा। वह 2 घंटे से नकल नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन कॉपिंग फॉर 2 आवर्स। लड़के 10 बजे से नहीं झगड़ रहे थे। बॉयज हैड नॉट बीन क्वारलिंग सिंस 10 o'clock। और जो इंटरगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस है, उसमें जो हैड है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्या मैं 4 घंटे से व्यायाम कर रहा था? हैड आई बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 4 आवर्स। क्या वह 6 बजे से सो रही थी? हैड सी बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को ना खोना, कल के लिए आज को ना खोना। तो ये फ्यूचर टेंस है, जो वो आने वाला समय है, जो अज्ञात है। फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। फ्यूचर टेंस एक ऐसे काम को व्यक्त करेगा दैट इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला, संभावना पूरी है, संभवतः है, भविष्य में होने वाला है। फ्यूचर के कार्य को दर्शाता है ये। सिंपल फ्यूचर टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर हिंदी वाक्य के अंत में ए मिल जाए, ओ ऊ या गा गेगी मिल जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। साधारण वाक्य बनाते समय, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, सकारात्मक वाक्य बनाते समय पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आएगी, फिर मेन वर्ब पहली वर्ब आएगी, फिर अन्य शब्द यानी ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। मैं आज तुम्हारी पिटाई करूंगा, आई शैल बीट यू टुडे। तुम अपना पाठ याद करोगे, यू विल लर्न योर लेसन। और नेगेटिव वाक्य बनाते समय शैल या विल के बाद नोट लगेगा। याद रखें, आई और आई का बहुवचन वी होता है, इसके साथ शैल लगेगा, बाकी के साथ विल लगेगा। आई और आई का प्लूरल रूप वी होता है, इनके साथ शैल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है। और नेगेटिव बनाते समय शैल और विल के बाद नोट लगेगा। नहीं वाला वाक्य नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। वे पतंग नहीं उड़ाएंगे, दे विल नॉट फ्लाई काइट्स। तो ये नकारात्मक वाक्य था। यस नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस आ गया, इंटरगेटिव सेंटेंस आया, यस नो टाइप जिसका उत्तर हाँ नाम में देना संभव है। तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले आता है शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अन्य ऑब्जेक्ट आएगा। क्या मैं आज तुम्हारी पुस्तक उधार लूं? शैल आई बोरो यूर बुक टुडे। क्या तुम अपना गृह कार्य दिखाओगे? विल यू शो यूर होमवर्क। और जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस जिनका उत्तर हाँ नाम देना संभव नहीं है, उनमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में जाते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, और बाद में सहायक क्रिया है। उदाहरण देख ले, मैं तुम्हारी मदद कब करूंगा? व्हेन शैल आई हेल्प यू। तुम अपना काम क्यों बंद करोगे? व्हाई विल यू स्टॉप योर वर्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, हिंदी में यह टेंस रहा, हूं, रहे, होंगे, रही होंगी आदि के साथ समाप्त होता है। तो पहले सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर सहायक क्रिया शैल बी या विल बी, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द आते हैं। वह पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग लेटर्स। वे आज आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग टुडे। नेगेटिव में नोट लगेगा, विल और बी के बीच में नोट लगेगा। आपको पता है आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। तुम कानपुर नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू कानपुर। मैं आज नहीं आ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी कमिंग टुडे। और जो इंटरगेटिव सेंटेंस है यस नो टाइप वाले जिनका उत्तर हाँ नाम संभव है, उनमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाती है, बिगिनिंग में, कर्ता बाद में आता है। क्या वह वृक्ष पर चढ़ रहा होगा? विल ही बी क्लाइंबिंग द ट्री। विल दे बी ड्राइविंग टुडे। क्या वे आज ड्राइविंग कर रहे होंगे? सो डाइनिंग टुडे। विल दे बी डाइनिंग टुडे। क्या वे आज भोजन कर रहे होंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यदि टेंस हिंदी में चुका होगा, चुकी होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी आदि में समाप्त होता है तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे में पहले सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, फिर सहायक क्रिया विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव आता है, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर संयोजक के रूप में लिंकर भी आता है बिफोर, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फर्स्ट क्रिया आती है। तो ये स्पेशल सेंटेंस है, मॉडल सेंटेंस है, देख लें आप। उसके पहुंचने से पहले
घंटी बज चुकी होगी। द बेल विल हैव गॉन बिफोर ही रीचेज। ये खास बात है भाई, एक तरफ फ्यूचर टेंस दूसरी तरफ प्रेजेंट टेंस दर्शाते हैं, बोलेंगे फ्यूचर में। वह गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन जा चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। ये स्पेशल मॉडल सेंटेंस है, इसको बार बार देखें, आ जाएगा समझ में। नेगेटिव बनाते समय नोट आ जाएगा, विल के बाद नोट लगेगा नेगेटिव में। वर्षा प्रारंभ होने से पहले कमरे में घुस चुका होगा। ही विल हैव एंटर्ड द रूम बिफोर द रेन स्टार्ट। तुम उसके आने से पहले नहीं सो चुकी होगी। यू विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर ही कम्स। इंटेरोगेटिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर संयोजक बिफोर और फिर अन्य शब्द। क्या तुम उसके आने से पहले चाय पी चुके होगे। विल यू हैव टेकन टी बिफोर ही कम्स। क्या वह अब तक प्रश्न हल कर चुका होगा। विल ही हैव सोल्ड द सम बाय दिस टाइम। अब तक। और क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस का उत्तर आना संभव नहीं है, उनमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में आते हैं, बाकी ये टाइप वाला ही हाल है। वह मेरे पहुंचने से पहले क्यों लौट चुका होगा। वाई विल ही हैव रिटर्न्ड बिफोर आई रीच। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर हिंदी के अंत में क्या मिल जाए, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, तो से यहाँ पर मिसिंग है, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अफर्मेटिव बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर है विल हैव बीन आता है, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर सिंस या फोर, उसके बाद टाइम फ्रेज आ जाएगी। मैं 4 घंटे से सोता रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। दिल्ली में 1990 से रहता रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। नेगेटिव में शैल के बाद नोट आ जाएगा या विल के बाद नोट आ जाएगा। मैं 4 घंटे से नहीं तैर रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 4 आवर्स। मैं दिल्ली में 1990 से नहीं रह रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। अब अभ्यास देख लिया हमने कितना आता है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। सही वर्ब भरेंगे। लास्ट नाइट आई इनवाइट माई फ्रेंड टू डिनर। पिछली रात मैंने रात्रि के भोजन के लिए मेरे मित्र को आमंत्रित किया। लास्ट नाइट, लास्ट या गो स्टरडे आते ही पास्ट इंडेफिनिट आता है, सिंपल पास्ट है, तो आंसर आएगा द लास्ट नाइट आई इनवाइटेड माई फ्रेंड टू डिनर। सेकेंड अदर इट रेन सिंस मॉर्निंग। सिंस का जिक्र होते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात लगती है, तो से रहा है, से रही है, तो आ जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे भर दें। द सन नॉट राइज यट। यट इशारा कर रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ है। द सन हैज नॉट राइजन यट। और फोर्थ भाग में सेकंड वर्ब आई यानी पास्ट टेंस ही आएगा यहाँ पर। सी वाज स्लीपिंग व्हेन द फोन रिंग। तो रिंग से पता चला पास्ट टेंस आएगा यहाँ पर। वह सो रही थी जब फोन बजा। और प्रैक्टिस कर लें। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो दी गई वर्ब है उसका सही फॉर्म भरें। व्हाट यू डू इन द आफ्टरनून क्वेश्चन मार्क। इसका सही है व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून क्वेश्चन मार्क। यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, सही वाक्य बनेगा डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। थर्ड, दे स्पेंड देयर संडे एट द क्लब। दे स्पेंड देयर संडे एट द क्लब, तो ये है बिठन की दिनचर्या है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस या फॉर का जिक्र होते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात आती है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट। सूर्य पश्चिम में छिपता है, सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। द सन राइजिंग इन द वेस्ट। व्हाई आर यू बीटिंग द चाइल्ड। I have been working in the lab since 3 o'clock. I will go to Delhi tomorrow. लोगों से सुना है, वो में लिखा है, सीखने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो सीखते नहीं।